नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रशासन ने खराब मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए अमरनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है। कल 19 जुलाई से ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से यात्रा स्थगित है और किसी भी श्रद्धालु को बेस कैंप से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जम्मू के मंडलायुक्त रमेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि आज भी जम्मू से कश्मीर की तरफ कोई नया जत्था आगे नहीं बढ़ेगा। बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों को जम्मू, उधमपुर और रामबन के ठहरने के केंद्रों पर ही इंतजार करने की सलाह दी गई है। कश्मीर के मंडलायुक्त अंशुल गर्ग के अनुसार आगामी दिनों में मौसम बिगड़ने की आशंका के कारण यह कदम उठाना बेहद जरूरी था। इस साल अब तक 3,07,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। इसी बीच उधमपुर के जखानी के पास एक सड़क हादसे में अमरनाथ जा रहे उत्तर प्रदेश के 5 तीर्थयात्री और एक स्थानीय ड्राइवर घायल हो गए, जिनका जीएमसी उधमपुर में इलाज चल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव चरम पर है। S&P ग्लोबल एनर्जी के अनुसार फारस की खाड़ी से तेल और LNG का निर्यात तेजी से घटा है। हॉर्मुज में लदे LNG जहाजों का 10 दिनों का औसत जून के अंत में 0.8 कार्गो प्रति दिन से गिरकर 15 जुलाई तक महज 0.2 रह गया है। इस बढ़ते जोखिम से बचने के लिए भारत कच्चे तेल और LNG के आयात को संयुक्त अरब अमीरात तथा ओमान के वैकल्पिक रास्तों पर मोड़ रहा है। इस बीच ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उसका तेल निर्यात रोका गया तो वह फुजेरा और सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जैसे वैकल्पिक मार्गों को निशाना बना सकता है। दूसरी तरफ बाहरी रुकावटों के बावजूद कतर और UAE में LNG का उत्पादन व लोडिंग मजबूत गति से जारी है, जिससे वहां टैंकरों में स्टॉक जमा हो रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की हिंदी लेक्चरार भर्ती परीक्षा में फर्जी डिग्री मामले की जांच कर रही SOG ने जोधपुर निवासी अशोक बिश्नोई उर्फ अशोक चोटिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर मेवाड़ यूनिवर्सिटी के नाम से फर्जी MA डिग्री की और मार्कशीट उपलब्ध कराने का गंभीर आरोप है। इस गिरफ्तारी के साथ ही मामले में पकड़े गए कुल आरोपियों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। मामला साल 2022 की स्कूल शिक्षा भर्ती परीक्षा से जुड़ा है, जिसमें मार्च 2024 में फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद FIR दर्ज की गई थी। SOG अब अजमेर में आरोपी से पूछताछ कर इस संगठित रैकेट के मुख्य सूत्रधारों और फर्जी दस्तावेजों के नेटवर्क का दायरा पता लगाने में जुटी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि फर्जी डिग्रियों के माध्यम से सरकारी नौकरी हासिल करने वाले अन्य संदिग्धों की भी पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलवर के जिला व सत्र न्यायालय ने 10 जून 2016 के बहुचर्चित पाटा गांव हत्याकांड में पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा सहित सभी 9 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला सरपंच चुनाव की पुरानी रंजिश से जुड़ा है, जिसमें नौगांव थाना क्षेत्र में अवतार सिंह पर जानलेवा हमला कर उनकी हत्या कर दी गई थी। लंबी विवेचना के बाद पुलिस ने 22 गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर चालान पेश किया था। फैसला सुनाए जाने के बाद दोषी कोर्ट परिसर से मुस्कुराते हुए और बिना किसी पश्चाताप के बाहर निकले, जो वहां मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा। मृतक के बेटे अजय पाल ने न्यायपालिका के प्रति आभार जताते हुए कहा कि करीब 10 साल 18 दिन के लंबे इंतजार के बाद उनके परिवार को आखिरकार सच्चा न्याय मिला है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग में महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2026 की परीक्षा 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 72 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 57 और अनुसूचित क्षेत्र के 15 पद सम्मिलित हैं। यह परीक्षा प्रदेश के 14 जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित होगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन का अवसर परीक्षा के बाद उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके तहत अभ्यर्थी 31 जुलाई से 6 अगस्त तक अपने आवेदन में आवश्यक सुधार कर सकेंगे। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश बोर्ड से अलग से जारी किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्व में जनवरी से फरवरी माह के बीच संपन्न हो चुकी है। अभ्यर्थियों को परीक्षा से संबंधित नवीनतम अपडेट के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर निरंतर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। जैसलमेर में LDC भर्ती परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस आक्रामक हो गई है।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष अमरदीन फकीर ने इस पूरे मामले की जांच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी से कराने की पुरजोर मांग की है। उन्होंने दावा किया कि विभागीय जांच में प्रश्न पत्र के परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की पुष्टि हो चुकी है, जो स्पष्ट रूप से पेपर लीक का मामला है। उन्होंने आरोपी पदम सिंह द्वारा मोबाइल फोन तोड़े जाने पर सवाल उठाते हुए इसके डेटा की गहन जांच की मांग की। इसके साथ ही फकीर ने पदम सिंह के बेटों वीरेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह के विभिन्न सरकारी भर्तियों में हुए चयन तथा मामले में नामजद कर्मचारियों के पिछले 3 वर्षों की ड्यूटी वाले केंद्रों की निष्पक्ष जांच कराने को कहा है। उन्होंने 24 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के बावजूद आरोपी कर्मचारियों को अब तक निलंबित न किए जाने पर भी नाराजगी जताई है। जोधपुर की मंडोर ओपन जेल में सजा काट रहे 2 कैदियों की ऐतिहासिक शादी 22 जुलाई बुधवार को होने जा रही है। राजस्थान के न्यायिक इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी ओपन जेल परिसर के भीतर 2 दोषियों का विवाह संपन्न होगा। नागौर के मूलाराम और मुंबई की सीमा जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, जेल में खेती का काम करते हुए एक दूसरे के करीब आए थे। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस विवाह की अनुमति देते हुए कहा है कि जेल का मुख्य उद्देश्य अपराधियों को केवल दंडित करना नहीं, बल्कि उनके पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का अवसर प्रदान करना भी है। सीमा की सहेली के पिता इस विवाह में कन्यादान की रस्म निभाएंगे। शादी जेल प्रशासन की कड़ी निगरानी और सुरक्षा के बीच संपन्न होगी। बठिंडा के सराबा नगर निवासी अशोक कुमार से ऑनलाइन ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का डर दिखाकर 35 लाख रुपए की बड़ी ठगी की है। पीड़ित को एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था, जिसने खुद को एंटी टेररिस्ट विंग का अधिकारी बताया। ठग ने दावा किया कि अशोक के खाते से 2.5 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जिसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में हुआ है और इसके बदले उन्हें 25 लाख रुपए कमीशन मिला है। शातिर आरोपियों ने पीड़ित की संपत्ति की जानकारी देकर डराया और उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर एक खाते से 35 लाख रुपए जमा करवा लिए। इसके बाद जब आरोपियों ने और पैसों की मांग की, तब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम सेल थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उत्तर भारत में एक प्रमुख वैकल्पिक एयरपोर्ट के रूप में अपनी उपयोगिता लगातार साबित कर रहा है। अपने अत्याधुनिक कैट 3B लाइटिंग प्रणाली और उन्नत इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की बदौलत इस हवाई अड्डे ने पिछले कुछ महीनों में कुल 340 डाइवर्ट उड़ानों का सफलतापूर्वक संचालन किया है। आंकड़ों के अनुसार नवंबर से मार्च के बीच कोहरे के कारण 170 उड़ानें और अप्रैल से 17 जुलाई तक खराब मौसम व अन्य कारणों से 176 उड़ानों को जयपुर डाइवर्ट किया गया। दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, लखनऊ और अमृतसर जाने वाली कई फ्लाइट्स के लिए जयपुर सबसे भरोसेमंद विकल्प बन चुका है। बेहतर रनवे इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षित एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सुविधा ने जयपुर एयरपोर्ट को एक प्रमुख ऑल वेदर एयरपोर्ट के रूप में स्थापित किया है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ ही एयरलाइन संचालन को भी बड़ी राहत मिल रही है। रेवाड़ी जिले के गांव हंसावास में बाल विवाह की सूचना मिलने पर प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए 2 नाबालिग लड़कियों की शादी रुकवा दी है। जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा को जानकारी मिली थी कि गांव में 2 नाबालिग लड़कियों की शादी की तैयारियां चल रही हैं और राजस्थान से बारात आने वाली है। सूचना की पुष्टि के लिए अधिकारी ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर लड़कियों के जन्म प्रमाण पत्रों की जांच की, जिसमें एक लड़की की उम्र कानूनी उम्र से 2 साल और दूसरे की 4 माह कम पाई गई। प्रशासन ने परिजनों को बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में समझाते हुए शादी न करने के लिए राजी कर लिया है। परिजनों ने लिखित आश्वासन दिया है कि वे दोनों लड़कियों के बालिग होने तक विवाह नहीं करेंगे। सीकर जिले में अपराध के 2 अलग अलग मामले सामने आए हैं, जिनमें पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पहले मामले में दूसरे राज्य से दर्शन करने आई एक 34 वर्षीय युवती ने गेस्ट हाउस संचालक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसके कमरे में घुसकर जबरदस्ती की और बदनामी की धमकी देकर चुप रहने को मजबूर किया, जिसके बाद अब उसने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। वह दूसरे मामले में एक प्राइवेट कॉलेज की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत सामने आई है। पीड़िता के पिता द्वारा दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने संज्ञान लिया है। इन दोनों संवेदनशील मामलों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी बारीकी से जाँच कर रहे हैं।